मुस्कान ब्यूटी। आज हम इस वीडियो में स्टैंड पट्टी की कुर्ती की कटिंग किस हिसाब से होती है और स्टैंड पट्टी किस हिसाब से लगाई जाती है वो मैं सिखाने वाली हूँ। और साथ में ये भी सिखाऊंगी कि जब हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं और स्टैंड पट्टी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो दोनों में क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने अपने कुर्ती के कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड किया हुआ है और इसकी चौड़ाई आपको किस हिसाब से लेनी है। तो जो आपका हिप का चौथाई हिस्सा होता है उसमें आपको 2 प्लस करना है सिलाई का एक्स्ट्रा, और उस हिसाब से आपको अपनी पीठ लेनी है। जैसे मेरे हिप का नाप अगर 40 इंच आ रहा है तो उसको 4 से डिवाइड करके 10 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करके 12 इंच का मैंने चौड़ाई रखते हुए मैंने अपने कपड़े को फोल्ड करके अपने लंबाई के हिसाब से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। आपकी जो भी टोटल लेंथ आती है उसमें आपको 2 प्लस करना है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे अपने शोल्डर का। तो आपकी जो भी शोल्डर आती है, फुल शोल्डर जो भी है आपकी, उसको आपको हाफ से डिवाइड करना है। जैसे कि मेरी शोल्डर का नाप 15 इंच है तो मैं उसको हाफ कर दूंगी, यानी कि 7.5 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी। तो देखिए 7.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। अभी हम जैसे नॉर्मल कुर्ती में करते हैं सब कुछ वही करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम डाउन करते हैं वो हमें 1 इंच डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे हम नॉर्मल कुर्ती में 6.5 से 7 इंच का हम आर्म होल की लंबाई लेते हैं, पर जब हम स्टैंड पट्टी या कॉलर वाला कुछ भी बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा डाउन करना होता है। तो हम 1 इंच तक डाउन करते हैं। तो मैं 1 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं 6.5 इंच अपनी जो मुंडे की जो लंबाई आती है यानी कि आर्म होल की वो मैं निशान लगाऊंगी। यानी कि 6.5 इंच मेरी आर्म होल की लंबाई और प्लस 1 इंच जो मुझे डाउन करना है शोल्डर, यानी कि टोटल 7.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। बस यही एक मेन बात है। जब हम कॉलर वाली नेक वाली कुर्ती बनाते हैं तो यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब कुछ आप जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं उसी हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है। यहाँ से आपको आपकी जो भी चेस्ट है उसका चौथाई हिस्सा लेना है, उसमें हाफ इंच लूजिंग का देना है। जैसे कि मेरी चेस्ट आ रही है 34 की, उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी यानी कि 8.5 और उसमें हाफ इंच लूजिंग कर दूंगी, यानी कि 9 इंच पे मैंने मार्किंग करना है। ये मैंने आपको सिंपल कुर्ती में दिखाया है कैसे करना है, उसी हिसाब से। फिर यहाँ से 15 इंच पे 15 पे कमर का निशान लगता है। तो मैं 15 इंच पे अपनी कमर का जो भी चौथाई हिस्सा आता है और उसमें हाफ लूजिंग दूंगी। तो मेरी कमर 30 इंच की है, उसका चौथाई करके हाफ लूजिंग के साथ 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और फिर यहाँ से 5 से 6 इंच नीचे आना है। आपका जो हिप की चौथाई हिस्सा है वो लेना है। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि आप जहाँ पे कट लगाना चाहते हो वहाँ से भी आपका हिप का मेजरमेंट आप नाप सकते हो। मैं हमेशा अपनी कुर्ती में 21 या 22 इंच पे कट का निशान लगाती हूँ। मैं 22 इंच पे कट का निशान लगाती हूँ तो मैं 22 इंच पे अपना हिप का मार्किंग करूँगी। तो मेरे हिप की चौथाई लूँगी और उसमें हाफ लूजिंग कर दूँगी, यानी कि 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अभी यहाँ से मैं सारे निशानों को इस तरह से जॉइन कर लूँगी। और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा का मार्जिन रखना हो अंदर 1.5 इंच 2 इंच, मैं सब जगह 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखूँगी। और फिर यहाँ भी आपको निशान लगा देना है। और जितना हमने यहाँ पे अपना हिप का नाप रखा है 10 इंच, उतना ही आपको नीचे तक जहाँ तक आपकी लेंथ है वहाँ तक आपको निशान कर लेना है।
और इसमें भी 1.5 इंच में एक्स्ट्रा दूंगी कपड़ा मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी पट्टी फोल्ड करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग में सब कुछ सिखाया है। इसकी वीडियो आप मेरी चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो ये हमारी कुर्ती का मार्किंग हो गया है। अभी हम अपने आर्म होल का मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए यहाँ से मैं 1 इंच से 1.5 इंच तक लूंगी और यहाँ से हमें गोलाई देनी है। ये जो हमारा आर्म होल जो है, देखिए ये 6.5 इंच का है, तो उसका हाफ कीजिए 3.5 सवा 3 इंच यहाँ तक हमें गोलाई देनी है। और आपको बताया है नॉर्मल कुर्ती में हम हाफ इंच अंदर आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अंदर आएंगे 1 इंच जितना। तो मैं आपको समझा रही हूँ क्यों। ये हमारी आगे वाला जो फ्रंट हिस्सा है उसकी गोलाई के लिए है। यहाँ पे आपको 1 इंच जितना गोलाई देना है, क्योंकि जब हम कॉलर वाली कुर्ती है उसमें आपको 1 इंच का गैप रख के आगे वाले फ्रंट में गोलाई देनी है, और हमारी नॉर्मल वाली कुर्ती में हम हाफ इंच का गैप रखते हैं। इसमें आपको 1 इंच का गैप रखते हुए देखिए इस तरह से आपको गोलाई देनी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम पहले पीछे वाले हिस्से का कटिंग करेंगे और उसके बाद आगे वाला हिस्से का कटिंग करेंगे। तो मैं पहले फ्रंट वाला हिस्सा कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसी नाप से मैंने अपना बैक पार्ट भी कट कर लिया है। सेम नाप से मैंने कट किया है। इसके बाद मैं अपना जो बैक पार्ट है उसको साइड में रख लूँगी, और ये मेरा जो फ्रंट हिस्सा है उसमें जो हमने आगे जो एक्स्ट्रा गोलाई दी है वो हमें कट कर लेनी है, तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। तो देखिए हमने ये जो आगे वाली कुर्ती है उसको मैंने गोलाई देख के कट कर लिया है। अभी मैंने दोनों कुर्तियों को साथ में रख दिया है। अभी क्या करना है, देखिए हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा डाउन के लिए रखा था वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमें 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है, इससे कम नहीं लेते। मैं 3 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ और वहाँ हम इस तरह से क्रॉस निशान कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें गले की जो 3 इंच की चौड़ाई है वहाँ पे मैं कट का निशान लगाती हूँ इस तरह से, और यहाँ से हमें क्रॉस में कट कर लेना है अपनी कुर्ती को। तो ये हमारा स्टैंड पट्टी के लिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे जो गले की डिजाइन है वो मैं आपको आगे आपको जो भी शेप देना है, गोल में देना है या कोई भी शेप देना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो इसका जो भी शेप है वो मैं बुकरम पे बना के रेडी करूँगी। और पीछे हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप चाहो तो सीधे सीधा रख सकते हो या तो फिर आप 1 इंच की गोलाई दे सकते हो। पर मैं जब भी स्टैंड पट्टी की कुर्ती बनाती हूँ तो पीछे कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। जो भी हमें डिजाइन बनानी होती है वो मैं आगे डिजाइन बनाती हूँ। अभी हमें इसकी स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए हम स्लीव की कटिंग जो भी करते हैं बहुत सिंपल, इससे मैंने आपको समझाया है मेरी मेथड के हिसाब से। आपको क्या करना है, इस तरह से आपकी जो भी गोलाई है वो आपको नापनी है। ये देखिए ये मेरी 9.5 इंच आ रही है, तो मैं 9.5 इंच पे अपना जो भी मुंडा की कटिंग है वो करूँगी। तो आइए अब मैं कपड़े पे इसकी कटिंग दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने स्लीव के लिए कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ आपको अपने हिसाब से लेनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप लेंथ लीजिए, उसमें 2 इंच ऐड कीजिए नीचे फोल्डिंग के लिए। और उसकी चौड़ाई मैंने आपको दिखाया था ना कि जो हमारी राउंड में जो 9.5 इंच आई थी गोलाई, उसी हिसाब से मैंने 9.5 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अभी आपको क्या करना है, जब हमारी इस तरह की लॉन्ग स्लीव होती है तो आपको 3 इंच पे
निशान लगाना होता है। मैं 3 इंच हमें इस तरह से निशान लगाया है और यहीं से आपको आपकी जो भी स्लीव की डिजाइन यानी जो आपको कर्व देना है, जो गोलाई देनी है, इस तरह से मैंने दे दी है। और यहाँ भी हम हल्की आधा इंच से पौना इंच तक अंदर गोलाई देंगे आगे वाले पार्ट की। और यहाँ नीचे आपका जो भी मोड़ाई आ रही है, मोड़ी मेरी 10 है, उसका हाफ करूँगी यानी कि 5 इंच, और इस पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखूँगी। अभी मैं यहाँ से वापस मेजरमेंट कर दूँगी कि 9.5 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये मेरा 10 इंच है, आधा इंच ज़्यादा है तो आधा इंच में कम कर लूँगी। और यहाँ से आप नाप लीजिएगा तो 9.5 इंच आ रहा है। तो ये हमारा, यहाँ से हमें इस तरह से अपने फिटिंग के नाप तक मैं निशान लगा रही हूँ। ये हमारा फिटिंग का आ जाएगा। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये आगे वाला जो हिस्सा है वो भी हम इस तरह से अपनी स्लीव को ओपन कर लेना और हमें इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। यानी हमारी स्लीव की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमें इसकी नेक की डिजाइन तैयार करनी है। तो देखिए अब हम अपने गले की जो डिजाइन है वो बनाने वाले हैं। इसके लिए आप इस तरह से अपनी बुकरम ले लीजिए। इसको मैंने फोल्ड किया है और मैं अब 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ अपनी नेक की चौड़ाई का। और यहाँ से हम 7 इंच लेंथ रख रहे हैं। मेरी नेक की 7 इंच मैंने लेंथ ली है। मैं यहाँ पे 5 शेप बनाना चाहती हूँ क्योंकि अभी आपको समझाना है कि स्टैंड पट्टी वाला ड्रेस किस तरह से होता है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा नेक सिखा रही हूँ। जब आपको स्टैंड पट्टी लगाना आ जाएगा उसके बाद आप कई तरह की डिजाइन बना सकते हो। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं देखिए 3.5 पे एक निशान लगाती हूँ और यहीं से मुझे जो शेप देना है वो मैं देती हूँ। तो यहाँ से हम 5 शेप देंगे। पहले मैं हल्का हल्का दूंगी ताकि देखिए इस तरह से अभी आपको बाहर 1-1 इंच का मार्किंग कर लेना है। मैं 1.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया भी है सिंपल कुर्ती में किस तरह से हमें नेक बनाना है। और फिर इसको भी हम वही शेप दे देंगे। अभी मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए हमारी इस शेप में मैंने अपनी नेक की कटिंग कर ली है। इसको आप अपने कपड़े पे चिपका दीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं मशीन पे कि किस तरह से अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए मैंने कपड़े पे अपने नेक को इस तरह से चिपका दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। हम इस पर अपनी कच्ची सिलाई करेंगे। पूरे नेक में आपको इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से अपने नेक को रेडी करने के बाद इसे हम अपनी कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो ये मैं अपनी कुर्ती ले रही हूँ और इसको हम इस तरह से सीधा रखते हुए इसके ऊपर अपने गले को रखेंगे। तो देखिए मैंने अपनी कुर्ती को ओपन कर लिया है। ये हमारा सीधा भाग है, उस पर मैंने देखिए बीच में लाइन खींच दी है। उसी के ऊपर हमें इस तरह से बीच वाला हिस्सा रखते हुए मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी।
तो देखिए मैंने अपने नेक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अभी हम आधा आधा इंच की गैप रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है और यहाँ मैंने एक एक कट लगा लिया है। अभी हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा नेक बनके रेडी हो गया है। अभी हम अपने आगे और पीछे दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे और इसके बाद हम अपनी स्टैंड पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए इसके ऊपर हम अपनी कुर्ती का पीछे वाला हिस्सा इस तरह से रखते हुए, देखिए इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। पीछे में कोई भी गला नहीं बना रही हूँ, बस आपको इस तरह से दोनों शोल्डर अटैच करने हैं। तो मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से कुर्ती के आगे और पीछे वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। पीछे मैंने कुछ भी गोलाई नहीं दी है, जैसा है वैसा ही रखा है। ये हमारी कुर्ती इस तरह से आपको ओपन कर लेनी है। अभी क्या करना है, हमें अपनी स्टैंड पट्टी लगानी है। तो स्टैंड पट्टी लगाने के लिए आपको उसका नाप लेना होगा। तो देखिए वो नाप किस तरह से हम लेंगे। तो देखिए ये हमारी कुर्ती का जो आगे का नेक का डिजाइन है, वहां से आप 3 इंच पे मार्किंग कीजिए। ये मैंने 3 इंच पे दोनों साइड आपको मार्किंग करना है 3 इंच पे। तो यहाँ से हमारी स्टैंड पट्टी लग के इधर आएगी और जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसका हमें मिडल लेना है। तो इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। मैं यहाँ भी एक मार्किंग कर रही हूँ। देखिए ये हमारा मिडल का हिस्सा है पीछे का। अभी आपको क्या करना है, हमें इसका नाप निकालना है। तो देखिए दोनों निशान एक कर लीजिए और ये जितना नाप आ रहा है उतना हमें नापना है अपनी मेजर पट्टी से। यहाँ से मेजर पट्टी रखिए और इस तरह से आप अपने निशान तक नापिए। तो देखिए जहाँ मेरा निशान है 6.5 इंच आ रहा है, यानी कि हमें 6.5 इंच की स्टैंड पट्टी बनानी है फोल्ड में, क्योंकि हमने फोल्ड में नापा है। लेकिन जब भी आप ये नाप ले रहे हो अच्छे से लीजिएगा। देखिए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, 6.5 इंच नाप आ रहा है। तो अब चलिए हम इसकी स्टैंड पट्टी बनाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह का एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। अभी हमारी जो स्टैंड पट्टी की लेंथ आई थी वो 6.5 इंच आई थी। तो 6.5 इंच पे देखिए मैंने मार्किंग किया हुआ है। अभी और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई यानी स्टैंड पट्टी की 1.25 इंच रखनी है। आपको अगर 1.5 इंच रखनी है तो रख सकते हो, पर 1.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अभी पहले हम इसको सीधा खींच देंगे। अभी हमें इसको गोलाई देनी है, क्योंकि जो स्टैंड पट्टी होती है वो कभी सीधी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो नेक है वो राउंड में होता है। तो हमें स्टैंड पट्टी भी राउंड में बनानी होती है। तो यहाँ पे हल्का हल्का मैं राउंड दूंगी। देखिए आपको पहले एक राउंड शेप देना है इस तरह से। अभी यहाँ से आपको राउंड शेप में आपकी पट्टी की 6.5 इंच लंबाई एक बार फिर से नाप लेनी है। देखिए यहाँ पे आ रही है, तो मैं 6.5 इंच यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से
1.25 इंच, देखिए यहाँ से भी हम राउंड शेप दे दिए हैं। ये हमारा जो निशान था, यहाँ से भी हमें अब हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से यहाँ हल्का सा गोलाई दे देना है। तो देखिए अब मैं आपको पेन से करके दिखा रही हूँ। ये हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। फिर आपको 6.5 इंच मेजरमेंट करना है। तो 6.5 इंच हमारा इधर आ रहा है, तो यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से अपनी स्टैंड पट्टी की गोलाई करनी है। देखिए देख रहा है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से गोलाई देने के बाद ये हमारी स्टैंड पट्टी बनके रेडी हो गई है बुकरम पे। अभी हम इसे अपने कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी इस पट्टी को इस तरह से आपके कपड़े को चिपका देना है और दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, एक साइड नीचे की ओर से। पट्टी फोल्ड करने के बाद एक पट्टी हमें और लेनी है इसी साइज का। तो देखिए हमने एक और कपड़ा लिया है। ये हमारा सीधा कपड़ा है। इसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है और फिर आपको स्टिच करना है। देखिए ये जो बुकरम है इसके बराबर हमें स्टिचिंग करनी है। तो मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से आपको बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। देखिए स्टिच करने के बाद मैंने एक बराबर कपड़ा कटिंग कर लिया है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। नीचे भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से पलटा के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें टॉप की पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। आप इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ भी आप कोनों को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप टॉप की सिलाई कीजिएगा। तो मैं अब इसके ऊपर टॉप की सिलाई ले लूँगी। देखिए मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है। अभी क्या करना है, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके बराबर में, और हमें इसके ऊपर फिर से सिलाई कर लेनी है। तो मैं अभी इसके ऊपर स्टिच ले लूँगी। तो देखिए हमारी स्टैंड पट्टी बनके रेडी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बीच में निशान लगाएंगे। मिडल में आप निशान कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें अब अपनी कुर्ती में अटैच करना है। तो देखिए ये हमारा पीछे का जो नेक है उसका मिडल लेना है, और हमारी जो स्टैंड पट्टी है उसका मिडल लेना है इस तरह से।
दोनों मिडल को साथ में मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। तो दोनों मिडल को इस तरह से मैं रख लूँगी। ये सबसे आसान तरीका है स्टैंड पट्टी लगाने का मेरी बिगनर्स बहनों के लिए, कि पहले आप स्टैंड पट्टी को रेडी कर लो, उसके बाद इसके ऊपर अटैच कर लो। तो ये सबसे आसान तरीका है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इसके बाद में मैं आपको और भी तरीके सिखाऊंगी। फिलहाल हम इसी को फॉलो करते हैं। तो पहले एक तरफ में पूरा स्टिच कर लूंगी। देखिए, जहाँ हमारे शोल्डर जॉइंट है वहाँ अब जरा अच्छे से खींचते हुए उसको सिलाई में दबाना है। देखिए, एक तरफ हमारी स्टैंड पट्टी अटैच हो गई है। इसी तरह से हमें यहाँ भी इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमारी स्टैंड पट्टी लग के रेडी हो गई है। बहुत ही आसान तरीका था स्टैंड पट्टी लगाने का। जैसे ही आप नॉर्मल नेक बनाते हो वैसे आपको नेक बना लेना है, पीछे कुछ भी नहीं करना है, और स्टैंड पट्टी बना के उसको ऊपर से आप अटैच कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है स्टैंड पट्टी लगाने का मेरी बिगनर्स बहनों के लिए। इसके बाद मैं आपको और भी तरीके दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टैंड पट्टी लगती है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपकी यहाँ पे आपको स्लीव अटैच कर लेना है जिस तरह से आप नॉर्मल कुर्ती में करते हो, और फिर उसका फिटिंग का निशान लगा के आपको नॉर्मल कुर्ती की तरह इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अगर आपको नॉर्मल कुर्ती की स्टिचिंग नहीं आती है तो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके किस तरह से नॉर्मल कुर्ती की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग करते हैं वो सारे वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप स्टैंड पट्टी लगाना भी आप आराम से सीख जाओगे।